हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित अग्रवाल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ अमित कोचिंग सेंटर। मेरे पास कई बच्चों के कॉल आते रहते हैं कि सर आप बताइए कोई वैकेंसी निकले तो हम भरे फॉर्म, हम कहाँ से पता पड़ें कोई वैकेंसी आई है क्या। तो जस्ट अभी थोड़े दिन पहले एसबीआई ने 5,000 कैंडिडेट्स के लिए, अपने अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए, जूनियर अकाउंटेंट टाइप, जूनियर एसोसिएट जिसको अपन बोल सकते हैं, उसके लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली है। और ये 5,000 पद है, ऑल इंडिया इसमें भर्ती हो रही है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। इसका क्या प्रोसेस है, कैसे है, ये मैं आपको बता दूं। इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट होगा एंट्रेंस और सेकंड होगा फाइनल। 2 एग्ज़ाम इसमें कराए जाएंगे। और ये इसकी लास्ट डेट 17 मई रखी है। 17 मई तक आपको इसका फॉर्म फिल करना है। 31 जुलाई 2021 के आसपास इसका एग्ज़ाम होगा। हो सकता है डेट बढ़ जाए। 750 रुपये इसकी एग्ज़ाम फीस है। और इसको कैसे भरना है, कैसे करना है, क्या इसकी क्वालिफ़िकेशन है और डॉक्यूमेंट्स कैसे स्कैन करने। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को इसमें फ़ोटो और साइन स्कैन में आएगी, डॉक्यूमेंट स्कैन में आएगी। तो मैं एक एक चीज़ प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। आप ढंग से देखना, समझना कैसे करना है। वीडियो के बने रहें लास्ट तक और आप इस वैकेंसी को ज़रूर फिल करें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लगभग 20,000 स्टार्टिंग पे है और 80,000 तक इसमें इम्प्रूवमेंट है। और एसबीआई की बैंक है, तो आप समझ रहे हैं कि एक बार आप घुस गए बैंक में तो लाइफ परमानेंट सेट है आपकी। तो बहुत बच्चों के कमेंट आए, सर बताओ इसको कैसे करना है, क्या करना है। फिर एक वीडियो और बनाऊंगा कि भाई इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो दूसरी बात है। पहले आप अपन सीधी सीधी एक इसको फॉर्म फिल करने पे जाते हैं। इसका फॉर्म कैसे फिल करना है अपने को ऑनलाइन जाके। तो दोस्तों, फॉर्म फिल करने के समय बहुत सावधानी रखना। कुछ डॉक्यूमेंट आपको साथ में चाहिए। 2-3 चीज़ें बता दूं मैं आपको। इसमें क्या है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग सपोर्टिंग लैंग्वेज है। जैसे पंजाब की पंजाबी हुई, राजस्थान की हिंदी हुई। तो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में वो भाषा होनी चाहिए। मतलब अगर आप राजस्थान से एग्जाम भर रहे हैं तो आपकी 10th की और 12th की मार्कशीट में हिंदी भाषा होनी चाहिए। मतलब आपने हिंदी का एग्जाम दिया हो। अगर आप पंजाब से एग्जाम भर रहे हैं तो पंजाबी उसमें होनी चाहिए। कई बार राजस्थान वाला पंजाब से फॉर्म भरता है कि राजस्थान में रहते हैं पर पंजाब में वैकेंसी ज़्यादा है तो मैं पंजाब से भरूंगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि राजस्थान वाला है वो पंजाब से एग्जाम भर रहा है तो वहाँ उसकी हिंदी हिंदी होती है, पंजाबी नहीं होती उसकी मार्कशीट में। तो दिक्कत ये आती है वो क्या करे। तो ऐसी स्थिति में एसबीआई ने उनके लिए एक छोटा सा एग्जाम रखा है कि भाई वो वहाँ जाके इस चीज़ का एक एग्जाम और लगेगा। मतलब उनके 3 एग्जाम होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, है ना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तीसरा एग्जाम उनका होगा सब्जेक्ट का, कि जो हिंदी है तो हिंदी का, पंजाबी तो पंजाबी का, तेलुगु, कन्नड़, जो भी आपकी भाषा है, जो भी आपने स्टेट चूज किया है उसका एग्जाम होगा उन बच्चों का जिनकी 10th और 12th की मार्केट में वो भाषा नहीं है जहां से वो एग्जाम दे रहे हैं। सीधी सी भाषा में आपकी 10 जहां से भी आप स्टेट भर रहे हो, जो भी स्टेट भर रहे हो, उसकी रीजनल लैंग्वेज आपकी 10th और 12th की मार्कशीट में होनी चाहिए। अब इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे पेपर आएगा, कितने नंबर का होगा, फॉर्म कैसे भरना है, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहना आखिरी तक। ठीक है, मैं चालू करता हूँ। सबसे पहले हमको एक साइट खोलनी है। आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, नोट कीजिएगा एक एक चीज़, ताकि बाद में आपको दिक्कत नहीं आए। पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। हमारी साइट है जो हमको खोलनी है। ध्यान रखना, बहुत सारी फर्जी साइट्स चल रही है, वहाँ से नहीं जाना है। डायरेक्टली साइट में दे रहा हूँ आपको, वहीं से जाना है। बहुत सारी फर्जी साइट्स हैं। तो सबसे पहले आपको खोलना है बैंक.SBI। बैंक.SBI, देखिए मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले अपने साइट खोल लेंगे बैंक.SBI। जैसे आप टाइप करेंगे बैंक.SBI, आपके सामने एसबीआई की साइट आ जाएगी। और आप ऊपर लिखे हुए कॉर्नर पे क्लिक कैरियर्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक नोटिफिकेशन आएगा। ये बता रहा है और कहीं नहीं जाना, ये जो 2 साइट है इन्हीं पे जाना है। बहुत सारी फर्जी साइट्स भी अवेलेबल है दुनिया में जो एसबीआई के नाम पे करती है। अब सबसे ऊपर देखो, ये आपको देगा लेटेस्ट अनाउंसमेंट। इसमें फर्स्ट नंबर के डॉट पे आपको क्लिक करना है और आपको दिख जाएगा ये अनाउंसमेंट है पूरा। और इसी के अंदर दोनों बातें दे रखी है कि कैसे कैसे क्या करना है। आप चाहो तो ऐसे नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो और यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। हमने एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर रहे हैं और हम अप्लाई ऑनलाइन पे भी क्लिक कर रहे हैं। तो ये हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये हमने नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लिया है। मैं अभी आपको इसको समझाऊंगा पूरा कि किस किस स्टेट में एसबीआई ने कितनी कितनी वैकेंसीज दी है, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी वैकेंसीज है।
एसबीआई ने अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग वैकेंसी दी है और वहाँ की अलग अलग लैंग्वेज रखी है कि किस लैंग्वेज में आपको पास करना है, मतलब कौन सी लैंग्वेज की आपकी जानकारी होनी चाहिए। और आप ये पढ़िए, आपको एक एक चीज़ आपको इसमें बताई गई है कि भाई कैसे कैसे आपको इसमें फिल करना है या नहीं करना है, जो भी है। जैसे राजस्थान में जयपुर इसका बेस है, हिंदी लैंग्वेज है, और 72 वैकेंसीज़ दी है इन्होंने जर्नल के लिए। टोटल 175 वैकेंसीज़ है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वैकेंसी हैं। आप चाहो तो किसी भी स्टेट से भर सकते हो, पर जहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, बेसिक लैंग्वेज, उसी के अकॉर्डिंग आप भर सकते हो। देखिए महाराष्ट्र में 640 वैकेंसीज़ इनमें दी गई है। ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज़, और मैं आपको बता दूं 902 गुजराती की है, 400 कन्नड़ की है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज़ का इनमें दिया गया है कि आप जहां आपको बेस्ट लैंग्वेज आए वो आप भर सकते हो। 902 गुजरात की सबसे ज़्यादा वैकेंसी इन्होंने दी है गुजरात में, तो भाई आपको गुजराती आनी चाहिए उसके लिए। तो 640 मराठी की है। तो भाई आपको तो देखना है कि भाई हिंदी या जहाँ या जो भी आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको वो फॉलो करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म भरना है। बेसिक जैसे आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान में हिंदी है तो उसका फॉर्म भर दीजिए। उसके आगे चलते हैं अपन। उसके आगे अपने को बताया गया है कि एज वगैरह की सारी डिटेल इसमें दी गई है, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। ध्यान रखना आप इसमें बीकॉम थर्ड ईयर या तो पढ़ बीकॉम थर्ड ईयर में आपका इस साल एग्ज़ाम हो रहा होना चाहिए। 16/8/2021 को आप बीकॉम थर्ड ईयर पास कर चुके होने चाहिए। यहाँ भी आपने बीकॉम थर्ड ईयर पास की हुई होनी चाहिए। ये इसमें आपको बताया गया। बीकॉम थर्ड ईयर इसके लिए बीकॉम या बीए बीएससी जो भी हो, ग्रेजुएशन डिग्री आपको होनी चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, उसके लिए फिर याद दिला दूँ, 10th और 12th की मार्कशीट में आपकी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए। और उसके बाद इसमें जो मेन चीज़ बताई गई है आगे, आप अगर आगे पेज को बढ़ाएंगे तो बहुत सारे इसमें अलग अलग कैटेगरीज भी है, वो हमारे काम की नहीं है। हम आगे चलते हैं इस बारे में। मैंने मेन चीज़ें आपके लिए मेन चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, जो काम की बातें हैं। देखिए इसमें दो परीक्षा होगी। सबसे पहली जो परीक्षा होगी एंट्रेंस, और फिर मेन एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम होंगे। इसमें 3 पेपर होंगे। फर्स्ट में टोटल 100 नंबर का होगा और 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। ऐसे सेकेंड है, इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, और 4 सब्जेक्ट आपके अलग अलग, जनरल इंग्लिश हुई, बेसिक नॉलेज हुई, मैथमेटिक्स हुई, रीजनिंग हुई। ये बेसिक सब्जेक्ट जो इसके होते हैं वो है। और अगर आप देखें तो इसके अंदर ये जो एग्ज़ाम है लगभग 31 जुलाई के आसपास होने का है। और सैलरी भी इसमें दे रखी है आपको कि भाई जो सैलरी है वो 17,900 से स्टार्ट है और 47,920 तक है। स्टार्टिंग 19,900 रुपये सैलरी होगी। तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छी तरह तैयारी करनी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि एसबीआई की वैकेंसी सारे उम्मीदवारों की फेवरेट वैकेंसी होती है ना। चलो अब आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा और देखते हैं आगे क्या हमको मिलता है। इसके अंदर जो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है जैसा कि मैंने आपको बताया। स्थानीय भाषा की कंपलसरी है कि स्थानीय भाषा जो है वो आप उसके पात्र होनी चाहिए, नहीं तो उसके लिए आपके लिए अलग से एग्ज़ाम होगा। इसमें आपको स्थानीय भाषा से संबंधित पेपर को पास करना पड़ेगा। आप इसको देखते रहिए, पूरा पढ़िए इसको। जो मेन काम की बातें आप नोट करते जाइए, कॉपी पेन रखिए अपने साथ। आपको इसमें अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होगा कि भाई कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, और वहाँ आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर सेंटर डिसाइड किए गए हैं और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा इसके अंदर।
सैलरी के बारे में देखिए दे रखा है 17,900, 1,000, 20,900, लगभग 20,000 से स्टार्ट होगी सैलरी। और देखिए इसमें 750 रुपये फ़ीस रखी गई है एग्ज़ाम की, और जो ST/SC उनके लिए फ़ीस शून्य है, ज़ीरो है, और जनरल वालों के लिए, बाकी सबके लिए 750 रुपये फ़ीस है। अब इसको अप्लाई वगैरह कैसे करना है उसके लिए मेन चीज़ है, तो आप लोग आगे ध्यान से देखते रहिए। पढ़ते रहिए मेरे साथ साथ इसको, हो सकता है कोई अगर बात में ऐसे छूट भी जाए तो आप उसको ढंग से पढ़ लें। इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, एक अपने को डिक्लेरेशन देना होगा, और एक अपने सिग्नेचर फ़ोटो, और लेफ़्ट हैंड का अंगूठे का निशान, लेफ़्ट हैंड के अंगूठे का निशान होना ज़रूरी है। बैंक की साइट से जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैं अभी बताऊंगा पूरा कैसे अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं। मेरे पास एक दो पिछली बार जब मैंने बताया था लोगों को तो काफ़ी परेशानी हुई थी, सर डॉक्यूमेंट स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट जो है फ़ोटो साइज़ नहीं बैठ रहा, सिग्नेचर का साइज़ नहीं बैठ रहा, इस तरह से काफ़ी दिक्कतें आई थी बच्चों को। तो उसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि फ़ोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, अंगूठे का निशान कैसा होना चाहिए, प्रॉपर एकदम अंगूठे का निशान सही ढंग से होना चाहिए, और फिर वो अपलोड किया जाएगा फ़ोटोग्राफ। और जो आपकी हस्तलिखित घोषणा है मैंने ऊपर बताई थी, उसको आप एक पेन पेपर पे लिख के अपनी हैंड राइटिंग में लिखिएगा, और वो स्कैन करके और फिर वहाँ डालना पड़ेगा आपको। वो जो डिक्लेरेशन है वो ध्यान रखिएगा, फ़ोटो साइन डिक्लेरेशन अंगूठे का निशान, दोबारा बोल रहा हूँ, फ़ोटो साइन डिक्लेरेशन अंगूठे का निशान, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और कहाँ कहाँ आपके परीक्षा केंद्र होंगे ये आपको बताए गए हैं, जैसे कि मैं बता रहा, अपन राजस्थान से हैं तो जयपुर में परीक्षा केंद्र होगा अपना, ये सब बातें आपको बताई गई है। अभी देखिए डिक्लेरेशन के बारे में बता रहा हूँ, डिक्लेरेशन दे रखा है ऊपर ही ऊपर, हस्तलिखित घोषणा दिख रही है आपको, और फोटोग्राफ 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का आप स्कैन करके और इसको अपलोड करना है आपको। ध्यान रखना स्कैनिंग हस्तलिखित होनी चाहिए, खुद के हाथ से लिखी हुई होनी चाहिए जो आप लिख रहे हैं सारी बातें। ये जो डिक्लेरेशन मैं बता रहा हूँ आपको, ये डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ें डिजिटली स्कैन होनी चाहिए, और स्कैन होकर आपको वहाँ पे वो अपलोड करना होगा। मैं आपको अभी एक करके दिखाऊंगा फॉर्म पूरा भर के कैसे फॉर्म भरना है, और इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए, कितने पिक्सल की होनी चाहिए। ध्यान रखिए जो फ़ोटो है वो 20 से 50 KB की ही होनी चाहिए, और साइन 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। ये आप कैसे करेंगे, पहले एक फ़ोटो ले लेंगे अपनी मोबाइल से, फ़ोटो खींच के उसको अपने कंप्यूटर में डाल लेंगे, और उसको राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में देखेंगे तो उसका साइज़ आ जाएगा क्या साइज़ की है, और नई साइज़ सेट होता है तो मैं आपको उसका तरीका बताऊँगा कैसे अभी आप उसको साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो आप अपनी फ़ोटो, अपनी सारी मार्कशीट्स 10th की 12th की, अपनी आधार कार्ड डॉक्यूमेंट फिर एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में क्या क्या चाहिए, अपने पेपर पेन लिख लीजिए और नोट कीजिए। लेकिन डॉक्यूमेंट के नाम पे आपको एक फ़ोटो चाहिए, आपका एक पेपर पे सिग्नेचर चाहिए, नंबर 2 डिक्लेरेशन चाहिए, अंगूठे का निशान चाहिए, सारी मार्कशीट्स चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, और अगर आप ST/SC OBC से हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये सब चीज़ें आप स्कैन करके प्रॉपर अपने कंप्यूटर में रख लीजिएगा, स्कैन करके अपने कंप्यूटर में रख लीजिएगा। सभी को JPG फॉर्मेट में रखिएगा, JPG फॉर्मेट में रखिएगा। JPG फॉर्मेट फ़ोटो का फॉर्मेट होता है, और बहुत ज़्यादा हैवी इमेज को मत यूज़ लीजिएगा क्योंकि मना कर देगा। डॉक्यूमेंट्स 200 DPI तक ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आपके डॉक्यूमेंट्स हुए, अंगूठे का निशान हुआ, फ़ोटो हुई, डिक्लेरेशन हुआ, ये सब चीज़ें, ठीक है ना। आप ध्यान रख के बिल्कुल तरीके से सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करके रखिए ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आए।
खासकर डिक्लेरेशन को हाथ से लिखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म, फीस भी लग जाएगी और फीस भी रिफंडेबल नहीं है कि साहब हमारा एग्ज़ाम तो हुआ ही नहीं, पैसे वापस करो, ऐसे नहीं होंगे। और मोस्टली वो लोग भरें जो लोग इस साल फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फाइनल ईयर पास कर चुके हैं, उन लोगों को ये भरना है फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो अपन आगे चलते हैं। ये कुछ और डिक्लेरेशन है जो लोग जैसे एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए है, या डिसेबल होते हैं उनके लिए है, ये अपने काम के नहीं है, या एक्स रिटायर्ड पर्सन होता है उनके लिए कुछ डिक्लेरेशन होती है। तो फिर मैं बता दूं आप लोगों को, फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन और डिक्लेरेशन, इन चार चीज़ों की बिल्कुल सही स्कैनिंग होनी चाहिए। सही ढंग से आपको अपना स्टेट चूज़ करना है, जहां एग्ज़ाम देना है वो चूज़ करना है। रीजनल लैंग्वेज आपकी मार्कशीट में होनी चाहिए, जनरली हिंदी, गुजराती, मराठी, जो भी आपके लिए रीजनल लैंग्वेज है वो आपके उसमें होनी चाहिए। और ये सब चीज़ अपलोड किए बिना आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो चलिए अपन आगे चलते हैं और अपन अब लॉगिन करते हैं वेबसाइट पर। अपन ने वेबसाइट खोल ली और ऊपर ही ऊपर देखिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है, और उसके पहले आपको यहाँ डेट्स दे रखी है कि कब ये वैकेंसी निकली, कब इसकी लास्ट डेट है और कैसे होगा। तो अपन चालू करते हैं रजिस्ट्रेशन करना, और सब डॉक्यूमेंट आपके तैयार होंगे, नहीं तो कर लीजिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। मोबाइल नंबर वगैरह सब बिल्कुल आपको सही डालने हैं। सबसे पहले आप इसमें क्लिक, ये देखिए ये दिख रही है सारी डेट्स हैं, और इधर जो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया उन लोगों के लिए लॉगिन है। यहाँ लॉगिन पे क्लिक नहीं करना है, आपको ऊपर क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है आपको ऊपर की साइड, ये तो सब लॉगिन है। ऊपर क्लिक करेंगे अपन, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे। हाँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ये खुल गया। अब यहाँ अपन अपना नाम टाइप करेंगे, मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। ध्यान रखिए फर्स्ट नेम टाइप करना है, फिर अपने को कन्फर्म फर्स्ट नेम वो दोबारा टाइप करना है, फिर मिडिल नेम हो तो जैसे सीता राम अग्रवाल तो सीता, फिर राम, फिर अग्रवाल, ये जो भी आपका नाम है उस तरह से नाम टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, आपके जो भी आपके मोबाइल नंबर है वो भी 2 बार टाइप करनी है। ईमेल आईडी टाइप करनी है आपको, कैप्चा भरना है आपको और सेव करना है। चलिए चालू करते हैं करना। नाम भरा, नाम सारे कैपिटल लेटर में भरिएगा, और नाम वही हो जो 10th-12th की मार्कशीट और आधार कार्ड, तीनों में सेम नाम होना चाहिए। नहीं तो फिर आधार कार्ड की जगह पासपोर्ट या और कोई से वैलिड डॉक्यूमेंट लगाइएगा जिसमें वो नाम सही हो। 10th-12th की मार्कशीट में बिल्कुल जो नाम है वही नाम आपको यहाँ डालना है, वही वेरीफाई होगा। जैसे मेरा नाम डाल दिया मैंने, सरनेम डाला, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, दोबारा फिर डालना है मोबाइल नंबर, उसके बाद कोई ऑल्टरनेट नंबर तो वो डाल देने, उसके बाद जीमेल का या जो भी आपका मेल एड्रेस है वो डालना है। ध्यान रखिए मेल एड्रेस पहले इधर डालेगा, बाद में @ उधर आएगा, या इधर पूरा मत लिख दीजिएगा। तो ये मैंने डाल दिया है, डोमेन नेम सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस में पूरा ईमेल एड्रेस लिखेंगे। यहाँ अपन कैप्चा भरेंगे जो लिखा हुआ है ये। दोस्तों मैं एक चीज़ आप क्लियर कर रहा हूँ, सेव पे क्लिक करेंगे, ये आपको लॉगिन आईडी वगैरह आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी ओके करते हैं, देखिए ये आ गया लॉगिन आईडी आपका, और पासवर्ड भी आ गया, नोट कर लीजिए इसको। वैसे ये मैसेज ग्रुप में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आपकी परेशानी चालू होगी कि भाई हमको फ़ोटो अपलोड करनी है, ये तो लॉगिन आईडी वगैरह नोट कर लीजिएगा आप, है ना, एक ढंग से नोट करके रखिएगा। ये मोबाइल पे भी आ जाएगा आपके। यहाँ से मेन परेशानी आपकी चालू होगी सर फ़ोटो। तो जैसे फ़ोटो क्या होगा, फ़ोटो स्कैन करके रखेंगे तो भी आपको प्रॉपर साइज़ नहीं मिलेगा। तो वो कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। या फ़ोटो और सिग्नेचर के 2 चीज़ें अपलोड करनी, ध्यान रखिएगा। वो अंगूठे का निशान यहाँ अपलोड नहीं करना है, और वो जो क्या नाम से डिक्लेरेशन यहाँ अपलोड नहीं करना है, वो आगे अपलोड होंगे। यहाँ केवल फ़ोटो और सिग्नेचर अपने को अपलोड करना है। बार बार आपको एरर दिखाएगा, घबराना नहीं है, मैं भी उसके लिए आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ, छोटा सा समझाता हूँ किस तरह से करना है। जैसे आपके कंप्यूटर में पेंट नाम की एप्लीकेशन तो होगी, उसको हम यूज़ लेके सही करेंगे। देखिए बार बार अलग अलग फ़ोटोज़ अगर अपलोड करके दिखा रहा हूँ, पर हो नहीं पा रहा है। ये क्यों नहीं हो पा रहा, मैं भी रीज़न बताता हूँ। बोल रहा है इस फाइल क्लिक नहीं हो पा रही है, सही नहीं है, जो भी है, ज़्यादा KB की है, इस तरह की। तो ध्यान रखिएगा,
साइन जो होने चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच में होने चाहिए और फ़ोटो 20 से 50 KB के बीच में ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। देखिए नहीं कर रहा है बार बार, ऐसी दिक्कत आपको भी आएगी। और ये मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या थे। अब देखिए मैं पेंट खोल रहा हूँ, मैंने पेंट खोला, पेंट में सेलेक्ट करूँगा मेरी फ़ाइल। जैसे मैंने फ़ाइल पे गया और मैंने जो मेरी फ़ोटो थी वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट करी। जैसे मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ी फ़ोटो थी, ठीक है ना, तो मैं इसको पहले रीसाइज़ पे क्लिक करूँगा। रीसाइज़ पे क्लिक करके इसको छोटी कर लूँगा, 20-30% पे कर लूँगा। ये छोटी कर ली, इसको थोड़ा और छोटी करूँगा और इसको सेव कर दूँगा JPG फॉर्मेट में। सेव कर दूँगा मैं JPG, सेव एज़ पे पहले यहाँ फाइल पे क्लिक करके सेव एज़ पे क्लिक करूँगा और सेव एज़ पे क्लिक करके नीचे फॉर्मेट JPG फॉर्मेट सेलेक्ट करके इसको सेव कर दूँगा। फाइल पे क्लिक किया मैंने, ध्यान रखना फ़ोटो का साइज़ प्रॉपर होना चाहिए आपका, और सेव कर दूंगा मैं इस तरह से। अब मैं साइन को अपलोड कर रहा हूँ, मैंने साइन ले लिए और साइन भी बहुत बड़े हो रहे हैं। ये मैंने साइन किए नहीं है मेरे सिक्योरिटी रीज़न से, मैं नाम लिख दिया है मेरा। आप साइन कीजिए, साइन करी हुई पेपर पे फ़ोटो खींच के फिर उसको यहाँ लाइएगा। इसको मैंने छोटा कर दिया, रिसाइज़ कर दिया, इसको भी सेव एज़ पे करके और इसको सेटिंग से सेट कर लूँगा मैं, ठीक है। और सेव एज़ JPEG मोड पे लीजिएगा, JPEG के अंदर इसको डालिएगा। और जब ये फ़ोटो हो जाए डेस्कटॉप पे आप डाल लें इनको, तो राइट क्लिक करके आप इनका साइज़ चेक कीजिएगा कि फ़ोटो का साइज़ 50 KB तक ही है और साइन का साइज़ 20 KB तक ही है, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। अब उसके बाद मैं साइट पे वापस आऊँगा और अपना फ़ोटो और सिग्नेचर प्रॉपर अपलोड कर दूँगा। ये सब करने के बाद देखिए दोस्तों कितनी आसानी से अपना फ़ोटो और सिग्नेचर लोड हो जाता है। देखिए फ़ोटो आ गई और ये सिग्नेचर आ जाएगा। ये सिग्नेचर आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं दोनों चीज़ सही सी आ गई है, पहले नहीं आई थी, अब एकदम आ गई है। अब इसको मैं नेक्स्ट कर लूँगा और अब यहाँ से मेरी पर्सनल सारी डिटेल पूछेगा, तो सारी मैं अपनी पर्सनल डिटेल भरूँगा। सबसे पहले अपने से पूछ रहा है ये, जो चीज़ जो पूछता जाए अपन उसको बढ़ते जाए। सबसे पहले ऊपर रेगुलर वाला भरेंगे और फिर उसके बाद देखिए आपको क्या क्या पूछ रहा है कि आप कौन से स्टेट से हैं, कहाँ से एग्ज़ाम लगेगा आपका, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब चीज़ें प्रॉपर आप देख लीजिए। और कैसे कैसे मैंने सेलेक्ट करा है वो सारी चीज़ों को आप ढंग से देखते हुए आप चलते रहिए। कैटेगरी एक बार भरने के बाद चेंज नहीं होगी, तो आप ढंग से भरिएगा कोई भी चीज़, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जहाँ यस है, जहाँ यस या नो है नो, जो भी अपने हिसाब से इस पूरे फॉर्म को फिल करना है आपको। पूरे फॉर्म को फिल करने के बाद आपको अपने बचे हुए सारे डॉक्यूमेंट, जिनमें आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और बाकी सारे डॉक्यूमेंट, जैसे आधार कार्ड की कॉपी और आपकी थंब इम्प्रेशन जो है आपका, वो सब आपको अपलोड करने हैं। और वो डिक्लेरेशन भी, देखिए मैं सारे टिक लगा रहा हूँ। जहाँ ज़रूरत है जो भी चीज़ है उसको पढ़ के आप ढंग से टिक लगाएं। ये सब टिक लगाने के बाद अपने फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और हम सबमिट कर देंगे। ध्यान रखिएगा 17 तारीख लास्ट डेट है, जो 7-8 दिन बचे हैं। फटाफट इस फॉर्म को फिल कीजिए, यहाँ से पूरा फिल हो जाए। उसके बाद में आपको नीचे फिल पे ऑप्शन पे क्लिक करके पेमेंट, फ़ीस का पेमेंट करना होगा। 750 रुपये अपने ऑनलाइन डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप जमा करा सकते हैं और पैसे जमा होने के बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। ये सारी पर्सनल डिटेल्स उसी प्रकार आपको पूरी फिल करनी है। आप इस तरह से सारी डिटेल्स में भर दीजिएगा प्रॉपर, और फिर उसके बाद सेव पे जो आप क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे, तो हम नेक्स्ट विंडो पे आ जाएंगे या फिर आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद फिर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है। प्रीव्यू कर लीजिएगा पहले, प्रीव्यू करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, फिर आप पेमेंट करेंगे। इस तरह से कंप्लीट होगा फॉर्म।
दोस्तों बेस्ट ऑफ लक। मैं आगे फिर वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रिपरेशन कैसे करनी है वो डालूंगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।